हमारे वीडियोस सिर्फ और सिर्फ असली मूल महाभारत ग्रंथ पे आधारित है। पिछले वीडियो में आपने जाना भीष्म काशी राज के 3 कन्या को स्वयंवर से हस्तिनापुर को जोरपूर्वक ले आना। इस वीडियो में आप जानेंगे विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का स्थिति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। उसने पुत्रवधुओं के साथ पुत्र के प्रेत कार्य करके अपनी दोनों बहुओं तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को धीरज बंधाया। फिर उस महाभागा मंगलमयी देवी ने धर्म, पितृकुल तथा मातृकुल की ओर देखकर गंगानंदन भीष्म से कहा, बेटा, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले परम यशस्वी कुरुनंदन महाराज शांतनु के पिंड, कीर्ति और वंश ये सब अब तुम्हीं पर अवलंबित हैं। जैसे शुभ कर्म करके स्वर्गलोक में जाना निश्चित है, जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना अवश्यंभावी है, वैसे ही तुम में धर्म का होना भी निश्चित है। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को भी देखती हूँ। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। आठ धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम पहले उसे सुन लो, फिर उसका पालन करने की चेष्टा करो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य, जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। नरश्रेष्ठ, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदरी रानियां, जो काशीराज की कन्याएं हैं, मनोहर रूप और युवावस्था से संपन्न हैं। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। महाबाहो, मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो। राज्य पर अपना अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन करते रहो। धर्म के अनुसार विवाह कर लो, पितरों को नरक में न गिरने दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता और सुहृदों के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न धर्मात्मा भीष्म ने यह धर्मानुकूल उत्तर दिया, माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है, इसमें संशय नहीं। परंतु मैं राज्य के लोभ से न तो अपना अभिषेक कराऊंगा और न स्त्री सहवास ही करूंगा। संतानोत्पादन और राज्य ग्रहण न करने के विषय में जो मेरी कठोर प्रतिज्ञा है, उसे तो तुम जानती ही हो। सत्यवती, तुम्हारे लिए शुल्क देने के हेतु जो जो बातें हुई थीं, वे सब तुम्हें ज्ञात हैं। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूँ। मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को भी एकदम त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग कर दे, सूर्य प्रभा और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश शब्द का और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र पराक्रम को छोड़ दें
और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दें, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। सारे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमरत्व मिलता हो या त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो, तो भी मैं अपने किए हुए प्रण को नहीं तोड़ सकता। महान तेजोरूप धन से संपन्न अपने पुत्र भीष्म के ऐसा कहने पर माता सत्यवती इस प्रकार बोली, बेटा तुम सत्य पराक्रमी हो, मैं जानती हूँ। सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। मैं उस सत्य को भी नहीं भूल सकी हूँ जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आपद धर्म का विचार करके बाप दादों के दिए हुए इस राज्यभार को वहन करो। परंतु जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो, धर्म की भी अवहेलना न होने पावे और प्रेमी सुहृद भी संतुष्ट हो जाए, वही करो। पुत्र की कामना से दीन वचन बोलने वाली और मुख से धर्मरहित बात कहने वाली सत्यवती से भीष्म ने फिर यह बात कही, राजमाता, महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय बनी रहे, वह धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बतलाऊंगा। वह सनातन क्षत्रिय धर्म है। उसे आपद धर्म के निर्णय में कुशल विद्वान पुरोहितों से सुनकर और लोकतंत्र की ओर भी देखकर निश्चय करो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म सत्यवती संवाद विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।